Hello children, today we are going to study class 6th social science and from social science geography chapter 1. The name of chapter is the earth in the solar system. We will today learn the solar system and the earth, moon, other satellites, place of earth in the orbit and the place of earth in the solar system, satellites, man-made satellites, asteroid, meteoroids and all such terminology of geography in the solar system. Let us cover it fast. If we look at a sky in the night, it seems to be filled with tiny shining objects. Some are bright, others are dim. They seem to be twinkling. आप रात में आसमान में टिमटिमाते हुए तारे देखे होंगे, जो कोई ज़्यादा चमकता हुआ होगा या कोई कम चमकता हुआ होगा. वंस इन ए मंथ वी सी फुल मून नाइट. हम महीने में एक बार चंद्रमा को पूरा गोलाकार देखते हैं, जिसे हम पूर्णिमा भी कहते हैं. और धीरे धीरे 15 दिन में फुल मून इन नाइट ऑफ अ फोर्टनाइट लेटर यू कांट सी इट एट ऑल. और अगले 14 दिन 15 दिन में आप इसको बिल्कुल नहीं देख पाते हैं और फिर नया चंद्रमा पतला सा दिखाई देना शुरू होता है. दैट इज़ कॉल्ड न्यू मून नाइट और अमावस्या उसको कहते हैं. उसके बाद द सन, मून, स्टार्स एंड प्लैनेट्स एंड ऑल दोज ऑब्जेक्ट्स शाइनिंग इन द नाइट आर कॉल्ड सेलेस्टियल बॉडीज. सेलेस्टियल बॉडीज नया टर्म, न्यू टर्म. सेलेस्टियल बॉडीज आर दोज like sun, moon, stars and planets and all other objects shining in the night. रात में जो भी चमकते हुए तारे, चाहे उसमें सूरज हो, चंद्रमा हो, दिन में सूरज, रात में चंद्रमा, स्टार्स और दूसरे प्लैनेट्स, ये सारे इन सब को हम सेलेस्टियल बॉडीज कहते हैं. सम सेलेस्टियल बॉडीज आर वेरी बिग एंड हॉट. सेलेस्टियल बॉडीज़ कुछ बहुत बड़े होते हैं और गर्म होते हैं. दे आर मेड ऑफ गैस के बने होते हैं. हैव देयर ओन हीट एंड लाइट. उनकी अपनी गर्मी और प्रकाश होती है. दे एमिट इन लार्ज अमाउंट्स. वो बहुत बड़ी मात्रा में गर्मी और रोशनी को फेंकते हैं, छोड़ते हैं. दिस सेलेस्टियल बॉडीज आर कॉल्ड स्टार. इसी सेलेस्टियल बॉडीज़ को हम स्टार कहते हैं, जैसे कि सन भी स्टार है. ठीक है. वाइल वॉचिंग the night sky we notice various patterns formed by different groups of stars. आपने रात में देखा होगा अलग अलग जो स्टार्स ऐसे शेप में चमक रहे होते हैं कि अगर आप उसको ध्यान से देखें तो उसमें आपको कुछ ना कुछ चित्र दिखाई देगा. ऐसा लगेगा जैसे कहीं कोई जानवर का चित्र है, कहीं कुछ आदमी का चित्र, उसमें कुछ दिखाई देता है. सो दीज आर कॉल्ड कॉन्स्टेलेशंस. इसमें जो फेमस है वो है उर्सा मेजर एंड इट इज़ द वन ऑफ दी सच कॉन्स्टेलेशन. उर्सा मेजर और बिग बियर. स्मॉल बियर बोलते हैं जो सप्तऋषि, 7 स्टार्स एक साथ होते हैं, उसको हम सप्तऋषि भी बोलते हैं और स्मॉल बियर भी बोलते हैं. देन इन एंशिएंट टाइम, पुराने टाइम में लोग पीपुल यूज टू डिटरमाइन डायरेक्शन ड्यूरिंग दी नाइट with the help of stars. The north star indicates the north direction and it is also called polar star. Okay, so pole star जो उत्तर दिशा में निकलता है और बिल्कुल उत्तर साइड में नीचे की तरफ होता है, बहुत नज़दीक है. तो पुराने ज़माने में लोग उस रात में दिशा का निर्धारण करते थे. कैसे करते थे? उस पोल स्टार को देख करके नॉर्थ स्टार को देखते थे और बोलते थे कि ये उत्तर है, और उसके हिसाब से फिर वो अपना दिशा का निर्धारण करते थे. Some celestial bodies do not have their own heat and light. कुछ ऐसे celestial bodies हैं जो रात में आपको दिखाई देंगे और वो डीम होंगे, उसमें उतनी चमक नहीं होगी. एंड बट वो क्या है? दे आर लीड बाय द लाइट ऑफ द स्टार्स. वो कैसे चमकते हैं? दूसरे स्टार्स के लाइट को लेकर के चमकते हैं. सच बॉडीज आर कॉल्ड प्लैनेट, और इसी को हम प्लैनेट्स कहते हैं. तो इफ समवन इज आस्किंग व्हाट डिफरेंस बिटवीन द स्टार्स एंड प्लैनेट, you may define it. Stars has their own heat and light, but the planets does not have their own heat and lights. Okay, the solar system. Before going to read these things about the solar system, let us see the solar system.
from the figures. Okay, so boys, these are the solar systems: Sun, then Mercury, then Venus, Sun, Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus, and Neptune. So these are the eight planets moving in the set directions on a orbit. These lines are orbit, and they itself are moving on their own axis. They are moving own axis. Okay, so this is orbit, and the point where they are moving, this is called axis. Okay, and their distance has been shown here, 58, 150. This is million kilometer. Okay, one more thing I would like to draw your attention. You see here, that is asteroid belt. Asteroid belt is between Mars and Jupiter. If someone is asking where is the asteroid belt in the solar system, so your answer will be it falls between the Mars and Jupiter. Okay, so let us go to this content. Solar system. The sun has 8 planets. The sun, 8 planets, satellite, and some other celestial bodies known as asteroids and meteoroids form the solar system. यानी सोलर सिस्टम किसको कहते हैं, कंप्लीट किसको होता है? इस एक सन फैमिली है, तो उसमें सूरज होता है, 8 प्लैनेट्स होते हैं, कुछ सैटेलाइट्स होते हैं, एंड सम अदर सेलेस्टियल बॉडीज भी होता है जिसको हम एस्ट्रॉयड और मेट्रॉयड्स कहते हैं. ये सब मिल करके एक सोलर सिस्टम को फॉर्म करता है, उसको बनाता है. देन विल लर्न अबाउट सन. सन का परिचय क्या है? द सन इज द सेंटर ऑफ सोलर सिस्टम. सन फॉल्स बिटवीन द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम. सूरज सोलर सिस्टम का सेंटर प्लेस है, केंद्र है. इट इज़ ह्यूज एंड मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली हॉट गैस. बहुत बड़ा होता है, एक्सट्रीमली हॉट गैस से बना होता है. द सन इज़ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट फॉर द सोलर सिस्टम. सोलर सिस्टम के अंदर हीट और लाइट का जो प्लैनेट्स को देता है, प्रोवाइड करता है, वो सन ही है जो उसका अल्टीमेट सोर्स है. देन प्लैनेट्स. प्लैनेट्स क्या है? द वर्ड प्लैनेट कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड प्लैंटाई विच मीन्स वंडरर. प्लैंटाई विच मीन्स वंडर. वंडरर मीन्स घूमने वाला, भटकने वाला. ओके, इससे मिला है ये वर्ड प्लैनेट. देयर आर 8 प्लैनेट्स इन आवर सोलर सिस्टम, नेमली Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus, and Neptune. To memorize this, all 8 planets in the solar system, as per their distance from the sun, we have a very good sentence for that. Let us see. Yes, it's an easy way to memorize the name of planets in order to their distance from the sun is, my very efficient mother just served us nuts. So my, M for Mercury, V for Venus, E for Earth, M for Mars, J for Jupiter, S for Saturn, and U for Uranus, and N for Neptune. Okay, so the 8 planets we have come to know. Now, all the night, planets of the solar system move around the sun in fixed path. एक फिक्स पाथ पे ये सन के चारों तरफ ये प्लैनेट्स घूमते रहते हैं. एंड दीज पाथ्स आर एलोंगेटेड. ठीक है, एलोंगेटेड, एंड दे आर कॉल्ड ऑर्बिट्स. दे आर कॉल्ड ऑर्बिट्स. टिल अगस्त 2006 प्लूटो वॉज ऑल्सो अ प्लानट. 2006 अगस्त तक ये प्लूटो भी प्लानट ही कहा जाता था, बट साइंटिस्ट की मीटिंग में इसको, बट नाउ इट इज़ कॉल्ड ओनली अ सेलेस्टियल बॉडी. इसको सिर्फ सेलेस्टियल बॉडी कहते हैं और इसको ड्वार्फ स्टार के नाम से भी जाना जाता है. ओके, सो नेक्स्ट इज अर्थ. द अर्थ. सो द अर्थ इज द थर्ड नियरेस्ट प्लानट इन द सन.
The earth is the third nearest planet in the nearest planet to the sun and is our home. ये हमारा घर है जहाँ हम रहते हैं और ये सूरज से सबसे नज़दीक का तीसरा प्लानेट है. ओके, देन इट इज़ स्लाइटली फ्लैटर्ड at the poles. That is why its shape is called geoid and it's look like blue. Okay, so conditions favorable to support life are probably found only on the earth. Okay, from the outer space the earth appears blue because its 2/3 surface is covered by water. It is therefore called blue planet. Okay, then moon. Our earth has only one natural satellite, that is the moon. This is natural satellite. Okay, and what satellites does? Satellites moves around the planet while the planets move around the sun. Okay, so planets, the satellites also move around the sun by moving around that particular planets. So earth has only one natural satellite, that is moon, only one moon. Others have so many, others planets have so many moons, which you can find from that figure in your book. Okay, then it appears so big because it is nearer to our planet than other celestial bodies. मून हमको बड़ा दिखाई देता है क्योंकि हमसे धरती से सबसे नज़दीक का ये सैटेलाइट है, नज़दीक का प्लैनेट्स है. ठीक है, अदर प्लैनेट्स की अपेक्षा हमसे बहुत नज़दीक है, इसीलिए हमको बड़ा दिखाई देता है. द मून मूव्स अराउंड द अर्थ इन अराउंड 27 days 8 hours. कितने दिन में मूव करता है? एक सर्किल कितना में पूरा करता है वो? 27 days 8 hours. द मून डज नॉट हैव कंडीशंस फेवरेबल फॉर लाइफ. मून पे इंसान के रहने के लायक कंडीशंस नहीं है. ठीक है, देन एस्ट्रॉयड्स. I have already shown you the area of asteroid belt between Mars and Jupiter planet. So let us see what is asteroid. There are numerous teeny bodies which also move around the sun. इस planets के अलावा भी बहुत सारे teeny body, छोटे छोटे जो है चीज़ें हैं, छोटे छोटे जो celestial bodies हैं जो सन के चारों तरफ चक्कर काटते हैं. These bodies are called asteroid. Okay, they are found between the orbit of Mars and Jupiter. I have already told you. Okay, then meteorites. The small pieces of rocks which move around the sun are called meteorites. एक छोटे पहाड़ के छोटे छोटे टुकड़े भी उस सन के ग्रेविटेशनल पावर की वजह से वो सन के चक्कर लगाते रहते हैं, and they are called meteorites. Sometimes they also break and come down to the earth. Okay, you might have heard कि आसमान से तारा टूट के गिरने वाला है. These are the meteorites and asteroids. Okay, the next is the term is galaxy. Galaxy is a huge system of billions of stars. Billions of stars मतलब करोड़ों स्टार्स एक ही लाइन में एक ही जगह दिखाई देते हैं, एक ही गैलेक्सी में होते हैं. और उस गैलेक्सी में क्या क्या होता है? इट गैलेक्सी कंटेन्स ह्यूज सिस्टम ऑफ बिलियंस ऑफ स्टार्स एंड क्लाउड्स ऑफ डस्ट एंड गैसेस. धूल धक्कड़ और गैस उसमें होते हैं. दीज आर मिलियंस ऑफ दीज आर कॉल्ड गैलेक्सी. ये जो गैलेक्सी होता है इसको जो है मिल्की वे भी बोलते हैं, आकाश गंगा बोलते हैं. आप रात में देखिएगा कहीं कहीं आपको ऐसे दिखाई देगा कि बिल्कुल सफ़ेद लाइन है, उसमें बहुत सारे स्टार्स टिमटिमा रहे हैं. दीज आर कॉल्ड गैलेक्सी, आकाश गंगा. और ऐसे मिलियंस ऑफ गैलेक्सी हैं कहाँ पे? जो मिल करके पूरा यूनिवर्स को बनाते हैं, पूरा ब्रह्मांड को बनाते हैं. यूनिवर्स मतलब ब्रह्मांड. तो पूरा ब्रह्मांड का जो निर्माण हुआ है इसमें बहुत सारे गैलेक्सी हैं. सो अगर इतने सारे गैलेक्सी हैं तो देयर मे बी सो मेनी solar systems. Okay, so children, the chapter is over. Let us see some more information of this chapter. Okay, so this is figure of asteroid. I had mentioned you the asteroid, जो सूरज का बहुत एक टिनी स्टोन्स होता है जो सन के चारों तरफ घूमता रहता है. एंड दिस asteroid falls between Mars and Jupiter. Okay, then we will learn about satellite. A satellite is a celestial body
दैट मूव्स अराउंड द प्लैनेट्स, नॉट ओनली द सन, प्लैनेट्स जो सन के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, मूव्स अराउंड द प्लैनेट्स, वो प्लैनेट्स के चारों तरफ घूमते हुए उस प्लैनेट्स के साथ साथ वो सन के भी चक्कर लगाते हैं, इसीलिए इट इज़ ए सेलेस्टियल बॉडी दैट मूव्स अराउंड द प्लैनेट इन द सेम वे एज द प्लैनेट्स मूव अराउंड द सन. ओके, देन मैन मेड, ह्यूमन मेड सैटेलाइट्स भी है. सो अ ह्यूमन मेड सैटेलाइट इज एन आर्टिफिशियल बॉडी. इट इज डिजाइंड बाय साइंटिस्ट to gather information about the universe or for communication. It is carried by a rocket and placed in the orbit around the earth. Some of these Indian satellites in space are INSAT, IRS, EDUSAT, etc. Students, do you know light travels at the speed of 3 lakhs kilometer per second. Yet even with this speed, the light of the sun takes about 8 minutes to reach the earth. 3 लाख पर सेकेंड किलोमीटर, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड के रेट से लाइट का स्पीड होता है. ओके, इसके बावजूद भी सूरज के किरण को धरती पर आने, धरती हमारा कितना दूर है, 150 मिलियन किलोमीटर फ्रॉम द सन. सो इट टेक्स 8 मिनट्स. सनलाइट को सुबह में जब सूर्योदय होता है तो सनलाइट को अर्थ पे पहुँचते पहुँचते 8 मिनट लग जाते हैं. ठीक है, जबकि लाइट का स्पीड क्या होता है, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड. एक सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर कवर करता है. ओके, तो स्टूडेंट्स यू कैन सी दिस. ओके, उसके बाद है ह्यूमन्स हैव ऑलवेज बीन फैसिनेटेड गेजिंग एट द नाइट इन द स्काई. दोज हु स्टडीड द सेलेस्टियल बॉडीज एंड देयर मूवमेंट्स आर कॉल्ड एस्ट्रोनॉमर्स. जो सेलेस्टियल बॉडीज़ की मूवमेंट्स को पढ़ते हैं और उसके विषय में जानकारी हासिल करते हैं, उनको एस्ट्रोनॉमर्स कहते हैं. पता है इंडिया का एस्ट्रोनॉमर्स कौन थे? आर्यभट्ट. आर्यभट्ट वॉज अ फेमस एस्ट्रोनॉमर ऑफ एंशियंट इंडिया. पुराने इंडिया भारत का जो फेमस एस्ट्रोनॉमर थे वो आर्यभट्ट थे. टुडे एस्ट्रोनॉमर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड आर बिजी एक्सप्लोरिंग द यूनिवर्स. ओके स्टूडेंट्स, लेट अस मूव टू द क्वेश्चन आंसर पार्ट. ओके, आंसर द फॉलोइंग ब्रीफली. पहला है हाउ डज अ प्लैनेट डिफर फ्रॉम स्टार. प्लैनेट और स्टार में क्या अंतर है, दोनों में अंतर क्या है. हमने बताया था आपको कि स्टार्स के अपनी हीट और लाइट्स होते हैं और प्लैनेट्स का नहीं होता. ठीक है, तो चलो हम देखते हैं क्या है आंसर इसका. सम सेलेस्टियल बॉडीज, स्टार के लिए लिखेंगे, सम सेलेस्टियल बॉडीज आर मेड अप ऑफ गैसेस. दे हैव देयर ओन हीट एंड लाइट विच दे एमिट in large amount. These celestial bodies are called stars. Planets किसको बोलते हैं? Some celestial bodies do not have their own heat and light. They are lit by light of stars. Such bodies are called planets. ठीक है, planets की अपना कोई हीट और लाइट नहीं होता, वो दूसरे स्टार्स के लाइट से चमकते हैं. ठीक है, दूसरा डिफरेंस क्या है, स्टार कौन है, सन जो है स्टार है, अर्थ और जुपिटर क्या है, ये प्लैनेट्स हैं. ओके, सेकंड क्वेश्चन, व्हाट इज मींट बाय द सोलर सिस्टम. आप सोलर सिस्टम से क्या समझते हैं. सोलर सिस्टम इज अ सन फैमिली. इट इज ए सन फैमिली. सो सोलर सिस्टम हैज़ द सन, 8 planets, satellites and some other celestial bodies known as asteroid and meteorites, and these forms the solar system. आपने क्या बताना है, सन, 8 planets, satellites and some other celestial bodies like asteroid and meteorites. This forms the solar system. Okay. Then third question is name all the planets according to their distance from the sun. सन से डिस्टेंस के हिसाब से सारे प्लैनेट्स का नाम आपने बताना है, जो आपके बुक में भी है. सोलर सिस्टम में फोटो मैंने दिखाया था आपको. सो दीज आर मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून. आई हैव टोल्ड यू ना, माई वेरी एक्सपीरियंस्ड मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स. ये मैंने सेंटेंस आपको सिखाया था उसमें, वही है ये. द अर्थ. देन द फोर्थ क्वेश्चन इज वाई इज द अर्थ कॉल्ड अ यूनिक प्लैनेट. अर्थ को, धरती को हम एक यूनिक प्लैनेट क्यों कहते हैं. द अर्थ इज नीदर टू हॉट नॉर टू कोल्ड.
Okay, it has water and air which are very essential for our survival. मतलब there is a full chances, full conditions of life. That is why it is different and unique. So the answer is the earth is neither too hot nor too cold. It has water and air which are very essential for our survival. The air has life supporting gases like oxygen. Because of these reasons, the earth is a unique planet in the solar system. Then why do we see only one side of the moon always? हम चंद्रमा के एक तरफ ही क्यों देखते हैं? The moon moves around the earth in about 27 days, 8 hours. It takes exactly the same time to complete one spin. एक चक्कर लगाने में इतना समय लेता है. As a result, only one side of the moon is visible to us on the earth. और इसीलिए हमको सिर्फ एक तरफ का ही चंद्रमा दिखाई देता है. Then what is the universe? What is the universe? So आप कह सकते हो in short कि यूनिवर्स इज द कलेक्शन ऑफ मिलियंस ऑफ गैलेक्सीज. गैलेक्सीज टर्म को मैंने समझाया था आपको कि उसमें बिलियंस ऑफ स्टार्स होते हैं, ठीक है, क्लाउड्स ऑफ डस्ट एंड गैसेस होते हैं, ठीक है, उनसे बना होता है और इस तरह के मिलियंस ऑफ गैलेक्सी को लेकर के यूनिवर्स बनता है. सो व्हाट इज यूनिवर्स? यूनिवर्स इज द कलेक्शन ऑफ मिलियंस ऑफ गैलेक्सीज. ओके, लेट अस गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. द प्लानट, टिक द करेक्ट आंसर. इसमें करेक्ट आंसर आपको टिक करना है. क्या है? द प्लानट नोन एज द अर्थ ट्विन. अर्थ का, धरती का जुड़वा भाई कौन सा प्लानट है? तो जुपिटर नहीं, सैटर्न नहीं, वेनस. वेनस इज द करेक्ट आंसर. ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज द थर्ड नियरेस्ट प्लानट टू द सन. सन से तीसरा नियरेस्ट प्लैनेट कौन सा है? आपने इधर भी पढ़ा है. थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट कौन सा है? अर्थ है. तो इसमें आंसर होगा यस, वेनस, अर्थ, मरकरी. सो अर्थ इज द करेक्ट आंसर. ओके, ऑल द प्लैनेट्स मूव अराउंड द सन इन ए सर्कुलर पाथ, रेक्टेंगुलर पाथ, एलोंगेटेड पाथ. हमने पढ़ाया था ना आपको कि जो इतने प्लैनेट्स हैं वो किस तरह से मूव करते हैं? एलोंगेटेड पाथ में मूव करते हैं. ओके, द पोल स्टार, बोला था ना, जो रात में पुराने ज़माने में लोग डायरेक्शन को चेक करने के लिए जिस तारे को देखते थे, उस तारा किस तरफ होता था? साउथ, नॉर्थ, ईस्ट. किस तरफ होता था? नॉर्थ. यस, नॉर्थ की तरफ होता था. ठीक है. देन एस्ट्रॉयड्स, अभी बताया मैंने आपको, जो मार्स और जुपिटर के बीच में रहता है. ठीक है, तो एस्ट्रॉयड्स आर फाउंड बिटवीन दी ऑर्बिट्स ऑफ सैटर्न, जुपिटर, मार्स, जुपिटर, अर्थ एंड मार्स. किसमें? मार्स एंड जुपिटर. ओके, देन सॉल्यूशन आंसर दिया है वेनस, अर्थ, एलोंगेटेड पाथ, नॉर्थ एंड मार्स एंड जुपिटर. ओके, ठीक है. देन फिल इन द ब्लैंक्स. अ ग्रुप ऑफ डैश फॉर्मिंग वेरियस प्लैनेट्स इज कॉल्ड ए डैश. सो क्या बोलते हैं उसको? अ ग्रुप ऑफ व्हाट? अ ग्रुप ऑफ स्टार. अ ग्रुप ऑफ स्टार फॉर्मिंग वेरियस, क्या है? पैटर्न्स. अलग अलग पैटर्न्स में जो फॉर्म करते हैं, दे आर कॉल्ड, व्हाट दे आर कॉल्ड? दे आर कॉल्ड कॉन्स्टेलेशंस. दे आर कॉल्ड कॉन्स्टेलेशंस. दे आर कॉल्ड कॉन्स्टेलेशंस, स्टार कॉन्स्टेलेशंस. ओके, देन अ ह्यूज सिस्टम ऑफ स्टार इज कॉल्ड, बहुत बड़ा ह्यूज सिस्टम ऑफ स्टार आर कॉल्ड व्हाट? गैलेक्सी. ह्यूज सिस्टम ऑफ स्टार आर कॉल्ड गैलेक्सी. देन डैश इज क्लोज्ड सेलेस्टियल बॉडी टू आवर अर्थ. हमारे अर्थ के सबसे नज़दीक का सेलेस्टियल बॉडी कौन सा है? मून. सो मून इज द क्लोजेस्ट सेलेस्टियल बॉडी टू द अर्थ. डैश इज द थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन. कौन सा है सन के नज़दीक? अर्थ. अर्थ इज द थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन. देन planets do not have their own dash and dash, heat and light. Heat and light. Okay, so boys, this is the third question. Third question, fill in the blanks. Okay, so these are the questions which you have already studied. So boys, prepare yourself and study. Okay, do well. We'll meet you again in the next class. And
Write down all the question answers and this terminology in your notebook, fair notebook, so that you can show it when the school is open, and your assessment will be made on the basis of that notebook. Okay, all the best, take care.